हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी शोल्डर आर्म होल किस हिसाब से लेने हैं, गोलाई कैसे करते हैं, फ्रंट और बैक के पार्ट छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे आज। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। आपको मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं भी आपके लिए वीडियो बनाने को तैयार रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं अपनी मशीन साफ़ कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। एक ने मुझे कमेंट किया था जो ओवरलॉक की मशीन है उसकी क्लीनिंग कैसे करते हो, तो मैंने ना एक ब्रश लिया है जो कि पेंट वाले दुकान पे मिल जाता है। इस तरह के ब्रश से ही मैं क्लीनिंग करती हूँ अपनी मशीन की। इससे होता यह है, एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है और हमारे हाथ में भी चोट नहीं लगती है, क्योंकि इस मशीन के ना अलग तरह का सिस्टम होता है, आप देख सकते हो। धागे डालने का तरीका भी मैं आपको कभी बताऊंगी। फिलहाल हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो मैंने दोनों को प्रेस कर लिया है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को। अब मैं नाप निकाल के रख रही हूँ जिस नाप से मुझे ये ब्लाउज बनाना है। तो अब मैं इस वाले ब्लाउज की कटिंग करूंगी, जो कि साड़ी का ही ब्लाउज है, जो भी आपने देखा था। फॉल के लिए साड़ी चली गई है, तब तक मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसमें आपने देखा एक ही साइड पे बॉर्डर है, तो स्लीव्स पे आ जाएगा। ये वाला बॉर्डर जो है ना, वो स्लीव्स पे आ जाएगा ये। और इस ब्लाउज में भी लटकन लगाना बाकी है, जो कि कस्टमर अभी देके गए हैं। ट्राई करके देखा, बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले कपड़ा कैसे फोल्ड करना है वो आपको सीखना होगा। कपड़ा हमें डबल फोल्ड में रखना है, अपनी ओर ओपन साइड रखनी होती है। हमेशा ड्राफ्टिंग नीचे की ओर से स्टार्ट करें ताकि आपका कपड़ा कम वेस्ट हो। तो इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड किया। अब यहाँ से लंबाई लेंगे, 1.5 इंच प्लस करेंगे। जो रेडी लंबाई है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया मैंने। यहाँ पे शोल्डर लेंगे 1.5 इंच, इसलिए प्लस 1 इंच तो हमारा प्लेट में छोटा हो जाता है, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है, ठीक है। तुरपाई पट्टी अलग से लगाएंगे। अब यहाँ पे किनारी का पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हुकाई पट्टी लगते हैं तो ये माइनस हो जाता है ना बाद में, तो इसको हम छोड़ देंगे। और किनारी वाला हिस्सा हम यूज़ भी नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे लेंगे शोल्डर, ये लेंगे हम 5.5, क्योंकि चेस्ट साइज़ बहुत कम है। मैं 35 चेस्ट का बना रही हूँ ये ब्लाउज़, तो 5.5 शोल्डर काफ़ी रहेगा। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच प्लेट डालने में जाएगा ना। अगर आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया तो आर्म होल छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, तो मैं 35 का चौथाई भाग ले रही हूँ, 8.25, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये न्यू ब्राइडल है तो मैं मार्जिन ज़्यादा रख दूँगी, क्योंकि अभी न्यू मैरिड हैं, बाद में थोड़े मोटे भी हो सकते हैं, तो इसमें मार्जिन रखने के लिए मुझे बोला गया है। तो यहाँ पे अब लेंगे हम गोलाई के लिए, तो सेंटर निकालेंगे, यहाँ से भी 3 इंच ले लेंगे। अब आपको कॉर्नर पे 1 इंच का मार्क करना है और गोलाई का निशान लगाना है। तो ये आप देखेंगे गोलाई करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। बैक पार्ट के लिए गोलाई ऐसे करेंगे, नीचे की ओर से 1/2 इंच तिरछा किया स्केल को। अब एक नया कॉर्नर बन गया, इस पे 1 इंच का निशान लगाएंगे, गोलाई कर देंगे। क्योंकि बैक आर्म होल हमारे ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं, वो आगे की ओर झुके हुए होते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से ड्राफ्टिंग करनी होती है। यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे। अगेन साइज़ बहुत कम है इसीलिए, अदरवाइज़ 4 इंच भी ले सकते थे। बस्ट पॉइंट हमने लिया है चेस्ट के चौथाई भाग के जितना, फिर उससे 1 इंच नीचे प्लेट डाल दी हमने, ठीक है। ऐसे हमने प्लेट डालनी होती है। अब हम गले की लंबाई 6.5 रखेंगे, चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच पे। तो इस तरीके से आपको गले की लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना है। लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, कम या ज़्यादा, और चौड़ाई भी ज़्यादा बना सकते हो अगर आपको डोरी पहननी है पीछे, तो है ना। फिर यहाँ से वर्स्ट पॉइंट से सारी प्लेट डलेंगी। पहली प्लेट 1 इंच की दूरी पे, दूसरी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे, बाकी 2 प्लेट 2 इंच की दूरी पे। अब स्केल की सहायता से प्लेट डाल देनी है। यहाँ पे आपका सर्कल बन जाएगा, तो मतलब आपकी प्लेट बहुत अच्छी डली है। अगर सर्कल नहीं बना तो आप उसे ठीक कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बाहर वाले निशान पे कटिंग कर लेंगे, सिर्फ बाहर वाले निशान पे। फिर बंद साइड से बैक पार्ट को निकालते हैं। तो अब हमने इसको फ्रंट पार्ट को रखा है बंद वाले पार्ट पे, बैक पार्ट हमारा बंद होना चाहिए। अब यहाँ पे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे, गले की चौड़ाई इसी से लगा लेंगे। चारों तरफ से सेम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब यहीं पे लोग गलतियां करते हैं, गले की चौड़ाई हमने लगा ली फिर कटिंग कर देते हैं। नहीं करनी है कटिंग आपको, पहले आपको बैक पार्ट में 1/2 इंच कम करना है। क्यों?
क्योंकि हाफ इंच अगर कम नहीं करोगे तो फ्रंट के छोटे बड़े हो जाएंगे। रीज़न, क्योंकि प्लेट हमारी फ्रंट में 4 हैं और बैक में 2 हैं, तो भाई छोटा बड़ा तो होना ही है ना। इसीलिए लंबाई में आधा इंच कम करेंगे, चौड़ाई में 1 इंच कम करेंगे। आया समझ आपको? ये चेंजेस करने होते हैं बैक पार्ट में। अब गले की लंबाई पे हम लगाएंगे निशान। तो मैं बना रही हूँ 9.25 इंच का नेक। चौड़ाई हमने पहले ले ली थी, आपने देखा फ्रंट और बैक के सेम चौड़ाई रखते हैं गले की, और नीचे की ओर आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको बराबर रखनी है। बाहर वाले निशान पे हमने कटिंग कर देनी है। नेक का जो शेप लगाया था उसे भी कट कर देंगे, बिना बुकरम का नेक बनेगा। फ्रंट के आर्महोल की गोलाई की कटिंग कर देंगे, दोनों पार्ट चेक करेंगे। अब हमने चारों प्लेट पे कट लगाने हैं। रीज़न ये है कि दोनों पार्ट में प्लेट हमारी इक्वल रहे, बस यही रीज़न है और ख़ास रीज़न नहीं है। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे। इस स्लीव में जॉइंट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्तर कम था, फिर हमने अपनी और बंद साइड रखना है। स्लीव की लंबाई है 10.5, तो मैंने 11.5 लगाया है, क्योंकि इसमें बॉर्डर है ना इसीलिए। और फिर यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी जो 9 और 10 इंच की स्लीव होती है उसमें 3 इंच डाउन करते हैं। ये वाला निशान लगाने के बाद अब आपको लेनी है यहाँ पे बॉटम की गोलाई, जो मोहरी होती है ना उसकी गोलाई का आधा, यहाँ पे आर्महोल का आधा, गोलाई का आधा, आर्महोल का आधा, फिर दोनों निशान मिला के 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। फिर यहाँ पे 2.5 इंच पे और उन दोनों के बीच में एक निशान लगा के गोलाई कर देंगे। दोनों गोलाई हाफ इंच का गैप देते हुए दूसरी गोलाई कर देंगे। बाहर के निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब इसमें जॉइंट आएगा तो 2 पार्ट के कपड़े हम उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। बस जितना ज़रूरत है उतना ही कट करके निकाल देंगे। अब स्टिचिंग के समय वापस स्टिच कर लेंगे। 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग कर दें। लेकिन अगर आप जॉइंट लगा रहे हैं तो पहले जॉइंट लगाएं, बाद में गोलाई की कटिंग करें। गाइज़, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें बहुत सारे ढेर सारे कमेंट किया करें। यहाँ पे हम मेन कपड़े में कटिंग करेंगे तो बॉर्डर वाली साइड से स्लीव निकालेंगे। अगर बॉर्डर सिंगल है तो स्लीव की कटिंग करनी है इस साइड से, अदरवाइज़ 2 बॉर्डर हैं तो एक बैक पार्ट पे आ जाता है। अब यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े को रखा, इसके ऊपर हमने स्लीव को रख दिया, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है चारों तरफ से। अब इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब वापस से कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे। अब हमने बंद वाली साइड से बैक पार्ट रखना है, ओपन वाली साइड से फ्रंट पार्ट रखना है। इस तरीके से अच्छे से रख के चेक कर लें, कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें कम से कम। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा मार्जिन लेके ही कट करें तो ईजी रहेगा आपको स्टिच करने में। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। इसका जो नेक बनाया वो मैंने बिना बुकरम के बनाया है। बहुत सारी वीडियो आपको मेरी मिल जाएंगी स्टिचिंग के चैनल पे भी और इस चैनल पे भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्टिच होने के बाद ये लग कैसा रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी सिला था। आपको भी पता है ब्राइडल का ही ब्लाउज़ है ये भी, तो एक अर्जेंट आया था तो वो जल्दी जल्दी मैंने सिल के दे दिया, इसलिए स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पे आप देखेंगे साइड की सिलाई बिल्कुल इक्वल है, दोनों प्लेट आमने सामने हैं और हमारा ब्लाउज़ बनके बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से, बैक साइड से, और जो हमारी स्लीव्स है वो भी बहुत अच्छे से रेडी हुई है। और गाइज ये नेक हमने बिना बुकरम के बनाया है। आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो शूट कर दूंगी आपके लिए। तो ये वाला ब्लाउज बन के रेडी हो गया है, जो कि मैंने कल की वीडियो में दिखाया था। आज ये हुक का ही तुरपाई होकर आया था, तो अब मैंने आपको दिखा दिया। तो हुक और तुरपाई होकर ये ब्लाउज आ गया है, तब मैंने आपको दिखाया है। ये आप देख सकते हो। अब ये ब्लाउज जस्ट अभी जाएगा।